दादी अम्मा की कहानी एक सच्ची मोहब्बत और कुर्बानी की दास्तान। पुराने शहर की एक संकरी गलियों में एक छोटा सा घर था। उस घर के आंगन में रोज शाम को एक बूढ़ी औरत चारपाई पर बैठती थी। सफेद दुपट्टे से सिर ढका हुआ, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में एक गहरी चमक। वो थीं दादी अम्मा। उनके चारों ओर हर शाम बच्चे जमा हो जाते थे। मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे जो उनकी कहानियों के दीवाने थे। हर दिन कोई ना कोई कहता, दादी अम्मा आज कौन सी कहानी सुनाएंगी। दादी अम्मा मुस्कुराती, अपने कांपते हुए हाथ से बच्चों के सिर पर हाथ रखती और कहती, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाऊंगी। एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत भी है, दर्द भी और माँ की दुआ का असर भी। उनका नाम सकीना बेगम था। बहुत छोटे गांव में जन्म हुआ था उनका। पिता मजदूर थे, माँ घर संभालती थी। गरीबी बहुत थी, लेकिन सकीना के सपने बहुत ऊंचे थे। वो पढ़ना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। पर उस वक्त गांव में लड़कियों का स्कूल जाना किसी को अच्छा नहीं लगता था। लोग कहते, लड़कियां घर की इज्जत होती है, किताबों में क्या रखा है। लेकिन सकीना ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज माँ से कहती, अम्मी मुझे स्कूल जाना है, मुझे कुछ बनना है। माँ कभी मना करती, कभी चुप हो जाती। एक दिन सकीना ने चोरी छिपे स्कूल का रास्ता पकड़ लिया। टीचर ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? सकीना ने सिर झुकाकर कहा, सकीना, और मैं पढ़ना चाहती हूँ। टीचर मुस्कुराई, तो पढ़ो जब तक चाहो। उस दिन से सकीना की जिंदगी बदल गई। साल बीतते गए, सकीना जवान हुई। अब पूरे गांव में उनका नाम लिया जाता था, वो लड़की जो पढ़ी लिखी है। एक दिन एक शरीफ नौजवान अख्तर नाम का उनके घर रिश्ता लेकर आया। अख्तर भी पढ़े लिखे थे, शरीफ और मेहनती। सकीना की माँ बाप ने हाँ कर दी और शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद सकीना का जीवन जैसे एक नई सुबह बन गया। अख्तर साहब रोज शाम को काम से लौटते और कहते, सकीना हमारा घर एक दिन बहुत अच्छा बनेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे और हम सबको गर्व होगा। सकीना हंसती, चाय देती और कहती, हाँ अख्तर, और उस दिन तुम मुझे कहोगे। मेरी सकीना ने मेरा सपना पूरा कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अख्तर साहब एक दिन बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। घर में पैसे नहीं थे। सकीना ने बिना सोचे अपने सारे गहने बेच दिए। लोगों ने कहा, पागल औरत, सब बेच दिया। सकीना ने जवाब दिया, सोना फिर मिल जाएगा, लेकिन मेरा साथी नहीं। इलाज हुआ, अख्तर बच गए, पर बहुत कमजोर हो गए। सकीना दिन रात उनकी सेवा करती। कभी आंखों में आंसू आते, कभी चेहरे पर मुस्कान। उनका बस एक ही सहारा था, अल्लाह और उनकी दुआ। कुछ सालों बाद सकीना ने एक बेटे को जन्म दिया, राशिद। घर में खुशियां लौट आईं। सकीना ने अपने बेटे से कहा, बेटा तू वो करेगा जो मैं नहीं कर सकी। तू पढ़ेगा, बड़ा बनेगा और इंसानियत का नाम रोशन करेगा। राशिद बड़ा हुआ, मेहनती निकला। स्कूल से लेकर कॉलेज तक सबको हैरान कर दिया। सकीना दिन में रोज उसकी किताबें साफ करती, रात में उसके सिर पर हाथ रखकर दुआ करती, खुदा मेरे बेटे को वो मंजिल दे जो मैंने सपनों में देखी थी। वक्त गुजरता गया, राशिद डॉक्टर बन गया। पूरा मोहल्ला गर्व से कहता था, सकीना की मेहनत रंग लाई। अब सकीना बूढ़ी हो चुकी थी, सफेद बाल, कांपते हाथ, लेकिन दिल अब भी वैसा ही मजबूत। एक दिन राशिद उनके पास बैठा और बोला, अम्मी अगर आपने अपने गहने न बेचे होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। सकीना मुस्कुराई, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। धीरे से बोली, बेटा माँ की दुआ कभी जाया नहीं जाती। एक रात सकीना यानी दादी अम्मा सोते सोते अपने आखिरी सफर पर चली गईं। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। तकिए के नीचे एक छोटा सा कागज मिला जिस पर लिखा था, जो माँ की इज्जत करता है उसकी दुनिया भी रोशन होती है और आखिरत भी। आज भी हर शाम उस पुराने घर के पास बच्चे खेलते हैं। उन्हें लगता है कि दादी अम्मा अब भी वहीं बैठी हैं, धीरे धीरे अपनी कहानी सुना रही हैं। बेटा
मोहब्बत, कुर्बानी और दुआ। यही 3 चीजें जिंदगी बदल देती हैं।